व्याख्या भक्ति के जो आचार्य हैं वो है नारद। नारद भक्ति सूत्र, नारद ने भक्ति सूत्र लिखा है, भक्ति की व्याख्या की है। भक्ति पर अद्भुत व्याख्या दो ही महापुरुषों की मिलती है, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य। शांडिल्य ने भक्ति की बात कही है। ये देखो महात्माओं का रूप, रंग ढंग, उनका स्वभाव, उनकी तरंग मस्त मलंग, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये डेरे में कथा क्या हो रही है, महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जो होता है कुंभ के मेले में वो यहाँ डेरे में रोहतक में हो रहा है। कुंभ में होता है ना, अलग 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 दिशाओं से महात्मा आते हैं। आपको अपनी बिरादरी को देख के कैसा लगता है, ऐसे ही मुझे अपने साधु देख के लगता है। आपको आपकी बिरादरी का आदमी मिल जाए, आपके समुदाय का, आपका संबंधी, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, सगोत्रीय सजातीय बंधु मिल जाए, आपको बिल्कुल अपनों में अपने, बिल्कुल अपने मिल जाए तो कैसा लगता है? वैसे मुझे लगता है इनको देख के और आपको भी देखकर। क्योंकि कथा में तो आप ईश्वर के लिए बैठे हैं, मानिए सभी राम के नाते। प्रेम योग वो भक्ति योग है। भक्ति योग केवल प्रेम से सिद्ध होता है। ये प्रेम है क्या? जो अयाचित है, जिसमें कामना नहीं रहती, अपेक्षाएं नहीं रहती। और जहां अपेक्षाएं हैं, जहां कामनाएं हैं, जहां स्पृहाएं हैं, जहां ऐषणाएं हैं, जहां हित सिद्धि है, स्वार्थ पूर्ति है, जहां सुख की कामना है, उसे प्रेम नहीं कहेंगे। इसे सारी गोपांगनाओं को घेर कर राधा ने कहा कि बहुत दिन से ये कुछ कहना चाहते हैं, पूछे क्या कहना चाहते हैं। तो चंद्रावली ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती थी। क्या? तो उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहती थी कि कृष्ण मेरा है। तो इस सबके सामने मुझे बात कहनी थी। राधा से उसने कहा सबको बुलाओ, जो हैं सब, ग्वाल बाल, सब मंजरियां, सब प्रभाएं, नलिनी कमलिनी रंगवणी मुकुलिका, सब देवांगनाएं जो थी वो सब ग्वाल बाल। तो राधा ने कहा बैठो बैठो, ये चंद्रावली कुछ कहना चाहती है। और जो बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, जो स्वयं महादेवी थी, जो राधा की सिद्धि के लिए आई थी। शिष्य से ही तो गुरु की सिद्धि होगी, भक्त ही तो बताएगा ये भगवान है। और ध्यान से सुनो, भगवान ने तो कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, भक्त ने ही तो कहा कि ये मेरा भगवान है। गुरु तो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूं, शिष्य ही तो कहता है ये मेरे गुरु हैं। कोई शिष्य हो तभी तो गुरु कहलाओगे, जब चेले नहीं है तो गुरु क्या है आप? तो आपकी गुरुता के लिए कोई शिष्य हो, आपकी भगवत्ता और विराटता के लिए कोई भक्त हो। तो सबको घेर कर बैठ गई राधा और पूछा ये चंद्रावली क्या कहती है, सुनो इसकी। और वो बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, जयी मन की ऐसी मनोजया, जिन्होंने मन ही जीत लिया था, कामजया, जिनके पास कोई लौकिक कामना ही नहीं थी। उन्होंने कहा मेरा मन है कुछ कहने का, अब बोलो। तो चंद्रावली कहने लगी मैं कहना चाहती थी कि माधव मेरा है, कृष्ण मेरा है। एक मौन सा छा गया। फिर किसी गोपांग ने कहा कि राधा आप क्या कहना चाहेंगी अब? उन्होंने कहा चंद्रावली कहती है कि माधव मेरा है, पर मैं कहना चाहती हूं कि मैं माधव की हूं। माधव तो सबका, कृष्ण तो सबका, मैं माधव का। गुरु केवल मेरा है, ये क्या स्टैंप कर रहे हो भाई? गुरु तो सबके, गुरु मेरा ही है, माधव मेरा ही है,
ये मत बोलो, हम गुरु के हैं, हम भगवान के हैं। वे राधा की सिद्धि चाहते थे कि राधा का मौन भंग हो, क्योंकि प्राय जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें मौन रहता है।